दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा की आलोचना पर चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में संभवतः यह पहला दर्शन है और सबसे प्राचीन दर्शन भी है जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना की गई है। यद्यपि यह बहुत मूलभूत दर्शन है। चार्वाक दर्शन भौतिकतावादी दर्शन है, व्यवहारवादी दर्शन है, प्रत्यक्षवादी दर्शन है, भोगवादी दर्शन है। इसमें अब मैं बताऊं कि भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित 4 सिद्धांतों पर आधारित है, जिन सिद्धांतों के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वे सिद्धांत है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। चार्वाक दर्शन इन सारे प्रमाणों में मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्षम प्रमाणम, और वो भौतिकवादी दर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक दुनिया में जो उपस्थित चीज़ें हैं उसी को मान्यता देता है। अभौतिक चीज़ों पर उसका कोई विश्वास नहीं है और उसने खारिज कर दिया है। जैसे अभौतिक दर्शनों में अब प्रत्यक्ष प्रमाण की मैं पहले बात कर लूँ कि जो इंद्रिय गम्य, इंद्रिय गोचर वस्तु और इंद्रियों के सम्मिश्रण से जो चीज़ें अनुभूति होती है उसी को वह सत्य मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में सांप और रस्सी का विभेदीकरण। सांप एक सजीव है, रस्सी निर्जीव है। दोनों के गुण में मूलभूत अंतर है। आँखों से देखकर उसके क्रियाकलापों को समझकर यह बताया जा सकता है ये सांप है और ये रस्सी है। उसी प्रकार आग और जल, जो मूलभूत गुण है आग का, जलाना, ये इंद्रिय गम्य अनुभव से ये बताया जा सकता है कि ये आग है और ये जल है। यद्यपि कहीं कहीं इसके विरोधी, इसके आलोचक ये कहते हैं कि रोशनी के अनुपस्थिति में कभी कभी इंद्रिय, जो 5 इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जिससे देखने, सूंघने, स्पर्श करने और रसास्वादन करने का काम करता है, इससे वस्तु की प्रामाणिकता को स्थापित करता है। अब रोशनी के अभाव में कभी कभी रस्सी भी सांप का भान करा देता है। तो विरोधी ये कहते हैं कि आपके इंद्रिय के बावजूद भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सका। आपके आँखों ने धोखा दिया, आपके आँखों ने रस्सी को सर्प समझ लिया। परंतु यहाँ पर दोष आँख का नहीं है, इंद्रिय का नहीं है। आँखों की एक सीमा है जो रोशनी में ही देख सकती है। रोशनी में वही चीज़ रस्सी समझ में आ गई,
फिर उसका दोष नहीं हुआ। फिर वे कहते हैं एक ही चीज़, एक ही साइज की चीज़ आप 10 फीट की दूरी पर देखते हैं उसका साइज़ क्या है, 100 फीट की दूरी पर देखते हैं उसका साइज़ क्या है, और 500 फीट की दूरी पर देखते हैं उसका साइज़ क्या है। छोटा होता जाता है। चीज़ तो वही है कि आपके इंद्रियों ने प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में भी वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं करा सका है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी आपका गलत साबित हुआ। फिर वे कहते हैं कि जब ट्रेन पर आप चलते हैं तो चलती ट्रेन में सड़क के किनारे लगे हुए वृक्ष तेजी से पीछे भागते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि वे जो जहाँ हैं वहीं पर हैं। ट्रेन रुक जाए तो स्थिति नहीं होती है। ये आंखों का, इंद्रियों का दोष नहीं है। विरोधियों ने इस टाइप से ये बातें बताई है, और इसकी आलोचना में, प्रत्यक्ष दर्शन की भी आलोचना में इन्होंने ये बातें बताई है। वो ये भी कहते हैं कि प्रकृति में, इस भौतिक जगत में आपको ये दिखाई पड़ता है कि सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, क्योंकि एक समय जो पूरब में रहता है दूसरे समय पश्चिम में हो जाता है, मतलब वह भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जबकि सच्चाई यह है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। तो यहाँ इंद्रियों ने भी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन भी दोषपूर्ण हो गया। सच्चाई ये है कि बहुत पहले ये प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। इसलिए यह अनुमान का विषय ही नहीं हुआ, और आंखों से इस टाइप से देखने की कोई बात ही नहीं हुई। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण पर ज़्यादा विवाद नहीं है। लगभग सभी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, और इसमें कोई विवाद का वस्तु नहीं है। अन्य 3 प्रमाण जो है, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण, ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। अनुमान प्रमाण में ये अनुमान लगाना, अगर कोई अनुमान लगा रहा है कि अग्नि से हाथ जलेगा, तो उसका कहना ये है कि अग्नि से हाथ जलेगा, ये अनुमान है, तो इस अनुमान को सत्य साबित करने के लिए क्या बार बार अग्नि में हाथ डालने पड़ेंगे? नहीं। अग्नि से हाथ जलेगा, ये पूर्व अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है। पूर्व अनुभवों से ये प्रमाणित हो चुका है, और ये प्रमाणिकता, अनुमान की ये प्रमाणिकता अनुभव बाद से इतनी स्थापित हो गई है कि यह प्रत्यक्ष के जैसा है। इसलिए अनुमान जैसी इसमें कोई बात नहीं है। कोई ऐसी अग्नि नहीं पैदा हो सकती है जहां हाथ लगाएं और वो नहीं जलेगी। पानी से प्यास बुझाता है, पानी प्यास बुझाता है, और खाना से आदमी की भूख मिटता है। ये अनुमान है। पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे अनुमान पूर्व अनुभूति पर आधारित है। आपने पूर्व में यह अनुभूति की है कि प्यास लगने पर पानी पीने से प्यास बुझती है, भूख लगने पर खाना खाने से भूख मिटती है। तो यह अनुमान ही नहीं रहे। अगर इसको कर लिया जाए तो अनुमान पूर्णतः सत्य हो जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक रात्रि के बाद दिन होता है, प्रत्येक दिन के अंत में रात होती है। यह कोई अनुमान का बात नहीं है। अगर कोई इसको अनुमान भी लगाता है कि रात हुई है, दिन हो जाएगा, और दिन हुई है तो रात हो जाएगा, ये अनुमानित सत्य है। ये अनुमान प्रत्यक्षीकरण पर सत्य है। प्रत्यक्षीकरण करके भौतिक युग में प्राय लोग इस
प्रतिदिन इसका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इस प्रत्यक्षीकरण से इसकी सत्यता साबित हो गई है, इसलिए यह अनुमान भी पूर्णतः सत्य है। आंधी तूफान और भयंकर बारिश की ये अनुमान वस्तुतः गणितीय विश्लेषण और पूर्व अनुभव और अनुमान पर आधारित है, जो प्राय सत्य साबित होता है। और मानव जीवन के लिए इस प्रकार की अनुमान बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि उस समय सरकारें भी बहुत ऐसा अनुदेश जारी कर देती है कि लोग समुद्र में न जाए, लाखों लाख लोगों के जीवन बच जाते हैं, लाखों करोड़ की संपत्ति नुकसान होने से बच जाती है। इस प्रकार यह अनुमान को सत्य मानना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। ये अनुमान व्यवहार और मानवीय जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। अब कुछ चीज़ें जो बिल्कुल स्थापित हो चुकी है, मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है इसलिए राम भी मरणशील है, यह स्थापित सत्य है। इस अनुमान को अनुमान नहीं कहना चाहिए, वरन ये तो प्रत्यक्ष सत्य है। इसलिए अनुमान अगर कोई कहता है तो पूर्णतः सत्य इसमें, इसलिए विरोधी या आलोचक अनुमान को प्रमाण नहीं मानने में इनका विरोध करते हैं। अब जैसे किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में 10 घंटा का समय लगता है, यह उस ट्रेन की गति मानक टेक्निकल त्रुटि या टेक्निकल क्षमता पर आधारित है। और पूर्व के अनुभवों से देखा गया है कि सालों साल ऐसा ही होता रहा है। लोग ए से बी तक जो जाते हैं 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। और यह अनुमान आदमी के जीवन में कितना बड़ा सुविधा उपलब्ध कराता है। लाखों एम्प्लाई प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने में 6 बजे ट्रेन पकड़ के या 7 बजे ट्रेन पकड़ के 10 बजे पहुंच जाते हैं। यह अनुमान सत्यता पर, अनुभव पर आधारित है और हर दिन सत्य साबित होता है, सालों साल से यह सत्य साबित होता है। तो यह अनुमान उसके व्यवहारिक जीवन में कठिनाइयों को कम करता है। अब कोई अगर कहता है कि कोई मेहनती विद्यार्थी आईएएस हो सकता है, तो ये संभावना है। इसमें पूर्णतः संभावना पर आधारित है, क्योंकि आईएएस होना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। ये सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात जो है चारुवाक दर्शन में, वह अनिश्वरवादी दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। वह ईश्वर के सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वह आत्मा परमात्मा को विश्वास नहीं करता है, वह स्वर्ग नरक की धारणा को विश्वास नहीं करता है, मोक्ष की धारणा को विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म की धारणा को विश्वास नहीं करता है। ईश्वर को, सत्ता को स्वीकार नहीं करना और नहीं मानना, किसी चीज़ का होना या न होना, उसको स्वीकार करना और न स्वीकार करना, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हो गई। उसको स्वीकार नहीं करना कि वह नहीं है, परंतु उसकी सत्ता है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम है, वह अनुमान पर आधारित है।
तो जिस चीज़ को, सत्यता को आप कहते हैं कि अनुमान पर आधारित सत्य को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष का सहारा लेना पड़ता है, प्रत्यक्ष का प्रमाणीकरण करना पड़ता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ रहा है। आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, पर ईश्वर है कि नहीं है ये आपको नहीं मालूम है, और यह अनुमान पर आधारित है। तो उस सत्य को स्वीकार करने के लिए आपने अनुमान का सहारा लिया। तो जिस अनुमान की सत्यता को सब स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष के प्रमाण की आप बातें करते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष को साबित करने के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ गया। ये इसके आलोचक चार्वाक दर्शन की दोषों का प्रोमिनेंट धर से इसका ये करते हैं कि ये इनकी दोनों ही तरफ की बातें, जो प्रत्यक्ष, इनका कहना है कि हर अप्रत्यक्ष का प्रमाण प्रत्यक्ष से साबित होता है, शब्द का प्रमाण प्रत्यक्ष से साबित होता है, और उपमान का प्रमाण भी प्रत्यक्ष से ही साबित होता है। यहाँ अनुमान का प्रमाण प्रत्यक्ष से साबित होता है, यहाँ प्रत्यक्ष का प्रमाण के लिए अनुमान का सहारा लेना। अब अनुमान से मानव जीवन में व्यवहारिक सुविधाएं उपस्थित हो गई और कठिनाइयों की कमी हो गई। जैसे पूर्व अनुभव से ये मालूम है कि टीवी कहाँ मिलता है और स्टेशनरी के सामान कहाँ मिलता है। तो टीवी को खरीदने के लिए आप स्टेशनरी के दुकान पर नहीं जाएंगे, न किराने के दुकान पर जाएंगे। ये अनुमान है, पूर्व अनुभव से मालूम है कि कौन चीज़ें कहाँ मिलती है। तो ये पूर्व अनुभव आपके व्यवहारिक जीवन में सारी सुविधाएं उपस्थित करता है, और इससे आदमी के जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाता है, कठिनाइयों से बचता है। अनुमान ज्ञान प्राप्ति का एक दूसरा वैकल्पिक साधन है। सिर्फ प्रत्यक्ष ही ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, और आज तक की वैज्ञानिक शोध और आविष्कार का आधार ही अनुमान, हाइपोथेसिस रहा है। हाइपोथेसिस से थेसिस बनता है, थेसिस से सिद्धांत की स्थापना होती है और एक नया सिद्धांत जन्म लेता है। भूकंप के अध्ययन करने में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करके उसका नोट करते हैं, नोट करने के बाद ये अनुमान लगाते हैं। ये अनुमान पर आधारित उस हाइपोथेसिस पर थेसिस बनता है, तब कोई एक सिद्धांत उत्पन्न होता है कि इसका कारण ये हो सकता है और ये कारण होता है। ये विज्ञान की प्रगति का ये सिद्धांत है। विज्ञान के शोधों में ये सिद्धांत काम करता है। इसलिए चार्वाक को अनुमान को प्रमाण के रूप में न मानना एक दोष के रूप में देखा जाता है। उसके आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। अब चार्वाक के भौतिकवादी दर्शन है, जो भौतिक चीज़ों की स्थापना को ही सत्य मानता है, अभौतिक चीज़ों पर इसका कोई विश्वास नहीं है। और इनके
ईश्वर, वेद इत्यादि पर बहुत सारी बातों को लेकर के इनका वो प्रमाण के लायक नहीं है। जैसे अन्य दर्शनों में भी वेद की सत्यता को नहीं मानने वाले दर्शनों में चार्वाक दर्शन, अजैविक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है। ईश्वर की उपस्थिति को नकारने वाले दर्शनों में चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन है। केवल अकेला चार्वाक दर्शन ही ईश्वर की उपस्थिति को नहीं नकारता है। इसमें सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन में भी ईश्वर की उपस्थिति को नकारा गया है। उसका बेस ही है भौतिक युग में उपस्थित चीज़ों को इंद्रियों के स्पर्श और सानिध्य से उपस्थित ज्ञान को वह प्रमाणिक ज्ञान मानता है। तो चूंकि आत्मा और ईश्वर भौतिक नहीं है, अभौतिक चीज़ें हैं, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है, इसलिए इसको अमान्य करता है। इसी टाइप से और भी कुछ चीज़, जैसे सूरज का पूर्व में उगना और पश्चिम में डूबना, ये अनुमान की बातें नहीं रह गई। ये अनुमान कोई नहीं कर सकता है कि आज सूरज पूरब में उगा है और पश्चिम में डूबा है तो कल भी सूरज पूरब में ही उगेगा और पश्चिम में डूबेगा। ये हजारों वर्षों का अनुभववाद पर आधारित है। यह अनुमान नहीं, एक प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। सूरज पूरब में उगता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान नहीं है। इसलिए इसमें अनुमान का दोष या इसमें आलोचना की कोई जगह नहीं है। आग अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो आग और धुआं का अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए आग की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु कुछ केसों में चार्वाक कहता है कि अगर कहीं दूर में से धुआं आ रही है तो इसका मतलब यह निश्चित रूप से नहीं है कि वहाँ कहीं आग उपस्थित हो। बहुत सारे पहाड़ों पर बर्फ़ों से निकलने वाली वाष्प धुआं के रूप में होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न हो। मतलब उस अनुमान की सत्यता किस पर निर्भर है? प्रत्यक्ष प्रमाण पर। पुष्प और सुगंध की जो बात है, अगर कहीं से सुगंध आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ गुलाब का फूल ही, ये अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है गुलाब का फूल या सुगंधित फूल होंगे। आजकल ऐसे ऐसे सुगंधित द्रव्य है जिसके छिड़काव से उस टाइप की सुगंध आ सकती है, तो अनुमान की सत्यता बाधित हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में वो नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है। उसी प्रकार कहीं आप जंगल में कहीं बैठे हैं, उधर पेड़ों की झुरमुट है और कहीं दूर से ठंडी हवा आ रही है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पेड़ों के उस साइड, पहाड़ी के उस साइड हो सकता है कोई जलाशय हो। ये अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान सत्य भी हो सकता और सत्य की प्रमाणिकता प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर करे, उसको देख कर उसको प्रमाणित किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से अनुमान का प्रमाण ज्ञान के अभिवृद्धि में सहायक है और बहुत सारी चीज़ों में मानने योग्य है, परंतु यह देखा जा रहा है कि अनुमान के प्रमाण के आधार पर उसकी अंतिम प्रमाणिकता साबित करने के लिए
प्रत्यक्ष का प्रमाण ही सहारा है। प्रत्यक्षीकरण से ही अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है या सत्यता साबित होती है। दूसरा, ज्ञान के प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को देखा गया है। परंतु चार्वाक कहता है कि शब्द को प्रमाण मानने में सत्यता बाधक है, क्योंकि जिन शब्दों से, वाक्यों से ग्रंथों की रचना हुई है, पुस्तकों की रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है, उसके निहितार्थ क्या है। अगर निहितार्थ संकुचित है, स्वार्थमूलक है, स्वार्थों पर रचित वो पुस्तक सत्यता कैसे साबित कर सकती है, और उसके शब्द सत्य कैसे हो सकते हैं, उसके शब्द की सत्यता कैसे प्रमाणित हो सकती है। और वह कहता है कि वेद पुराणों की रचना स्वार्थों पर आधारित है। इसमें जन्म मरण, स्वर्ग नरक, यह लोक परलोक, मोक्ष इत्यादि की अवधारणा व्यक्त की गई है, जो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल झूठी अवधारणा है और विश्वास करने लायक अवधारणा नहीं है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, इसको शोषण करने के लिए ही इस अवधारणा की कल्पना की गई है। और इस धूर्ततापूर्ण शोषण के लिए और स्वार्थ पर आधारित होने के कारण इन वेदों की सत्यता अप्रमाणित है। इसलिए इसके शब्द कैसे प्रमाणित हो सकते हैं। दूसरी बात, वह कहता है कि ईश्वर की उपस्थिति अगर अनुमान भी मान लिया जाए तो वह अनुमान ऐसा अनुमान जो आज तक साबित नहीं हुआ। विज्ञान में हम पढ़ते हैं, मैथ में हम पढ़ते हैं, लेट ए age is 60 years because he is the father of B, his age is 20 years and his age is 3 times than B। तो ये मानने का जो ये है, वो अंत में लास्ट में ये प्रूव्ड हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। परंतु एक ऐसा अनुमान जो कभी आज तक सत्य साबित नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं मानता है। अब दूसरी तरफ इसके आलोचक कहते हैं कि शब्द की सत्ता या शब्द की सत्यता को अगर हमने त्रुटिपूर्ण माना या विश्वास नहीं किया तो हम उस पुस्तकों पर भी विश्वास नहीं करेंगे। और ज्ञान प्राप्ति की जो साधन है, व्याख्यान, पुस्तकें, ग्रंथ, यही है बचपन से उच्च शिक्षा तक ज्ञान प्राप्ति के साधन ये पुस्तकें ही हैं। इसलिए पुस्तकों के शब्दों पर, वाक्यों पर विश्वास तो करनी होगी, उन शब्दों पर, शब्दों के प्रमाण को मानना होगा। यह सत्य है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन पुस्तकें ही हैं, विवेचना ही है, आख्यान ही है, व्याख्यान ही है। परंतु शब्दों की सत्ता से बने वाक्य और ग्रंथ
विश्लेषण खोजते हैं। कौन से शब्द, कौन से वाक्य, कौन से ग्रंथ, ये बाजार ब्रह्मजाल का बाजार है, पुस्तकें ब्रह्मजाल है, ग्रंथ ब्रह्मजाल है, झूठ फैलाई गई है। इसलिए इसको मानने के पहले विश्लेषण जरूरी है कि कौन सी चीज़ माननी चाहिए। और ये भी सत्य है, इतिहास का अध्ययन ये भी बताता है कि इतिहासकारों ने इतिहास की रचना समकालीन शासकों को हित में रखकर की, जिसमें सत्य को दबा दिया गया। जैसे मुगल कालीन इतिहास, ब्रिटिश कालीन इतिहास के समय में लिखे गए इतिहास में सत्यता तिरोहित है। इसलिए शब्द निश्चित रूप से स्वीकार होने चाहिए ज्ञान के स्रोत के रूप में, परंतु ये सत्य है कि कैसे शब्द, कैसे वाक्य, कैसे पुस्तकों की प्रामाणिकता को प्रमाणित माना जाए। यहाँ पर चारुवाक्य का तर्क भी बहुत हद तक सही है और आलोचना करने वाले का भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि ज्ञान के स्रोत के रूप में, माध्यम के रूप में पुस्तकें ही हैं, वाक्य ही है, शब्द ही है, वो भी मानना बहुत जरूरी है। तीसरा, ज्ञान प्रमाण के रूप में उपमान प्रमाण को लिया जाता है। उपमान किसी वस्तु की मूल वस्तु की सादृश्यता, समानता नहीं, किसी मूल वस्तु के सादृश्य हो जाना समानता नहीं हो सकती है। जैसे चांद जैसा कोई चीज़ का होना, ये उसकी समानता हो सकती है, सादृश्यता नहीं हो सकती है। जंगलों में जब आप जाते हैं तो एक गाय जैसे पशु को देखते हैं तो आपको दिमाग में एक बात कौन जाती है कि गाय जैसा पशु क्या है? वह नीलगाय है। तो वह गाय का प्रतिबिंब आपके दिमाग में आ जाता है, उसके सादृश्यता आ जाती है, परंतु वो समान नहीं है। गाय जो पशु है आपके समाज में, उसके आप पालन पोषण करते हैं, आप घरों में रखते हैं, चारा पानी खिलाते हैं और पीने योग्य दूध निकालते हैं, परंतु उस नीलगाय को घर में पोसा पाला नहीं जा सकता, उससे दूध नहीं प्राप्त किया जाता, वो जंगली पशु है। बेसिक डिफरेंस है। चांद जैसा मुखड़ा का ये मतलब नहीं है कि ये सादृश्यता, समानता नहीं है। तो ये तुलनात्मक ज्ञान के लिए उपमान प्रमाण उचित है, परंतु वस्तुनिष्ठ ज्ञान के लिए नहीं होगा ये। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारुवाक्य द्वारा ये तीन प्रमाण को खारिज किया जाना, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण में, जो कि अन्य दर्शनों ने इसे स्वीकार किया है ज्ञान के स्रोत के रूप में, क्योंकि खारिज ज्ञान कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुमान ज्ञान का पहला कदम हो सकता है और धीरे धीरे प्रमाणित होकर के पुष्ट ज्ञान बन जाए। बहुत जगहों पर अनुमान गलत भी हो सकता है। ये संभावित ज्ञान है, इसको संभावित ज्ञान कहा गया है, पुष्ट ज्ञान नहीं, संभावना व्यक्त की गई है। परंतु ये सत्य है कि किसी ज्ञान की खोज में पहले संभावना को ही तलाशनी पड़ती है, अनुमान को ही, अनुमान से संभावना तलाशनी पड़ती है। इसलिए अनुमान को भी ज्ञान का एक स्रोत माना गया है। शब्द, जैसा कि इतनी व्याख्यान के बाद आपने देखा कि शब्द भी किसी आप्त पुरुष, मतलब किसी विश्वसनीय व्यक्ति के, जिसने हजारों वर्षों तक अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया है, सत्यता उसकी स्वीकार है,
उसके शब्द प्रमाणिक स्रोत हो सकते हैं ज्ञान की अभिवृद्धि में। ये सत्य है कि शब्दों से वाक्य और वाक्यों से शब्द विवेचन, व्याख्यान, पुस्तकें, ब्रह्मजाल इसकी फैलाई गई है। ये विश्लेषण की चीज़ें हैं, विश्लेषण के बाद ये यह स्वीकार है। इस टाइप से इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा की आलोचना तो निश्चित रूप से की गई है, लेकिन चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा में जितनी बातें कही गई है आधारहीन कहीं नहीं है। चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण की तो कोई बात ही नहीं है, अनुमान प्रमाण हो, अनुमान अनुमान है, वो खाली सत्य नहीं हो सकता। हो भी सकता है, आधार जरूर है, इसलिए सत्यता सभी आलोचकों का कहना भी बहुत हद तक सही है। उस आधार से ही सत्यता की ओर बढ़ा जा सकता है, उस अनुमान से। उसी प्रकार शब्दों के बारे में उसने जो कहा है उसने भी बहुत बड़ी बात है। तो दोनों ही मिश्रित है। कहना चाहिए कि इसके आलोचकों का तर्क भी बहुत हद तक सही है और चार्वाक का जो सिद्धांत है बहुत ही मजबूत बेस पर बैठा हुआ है। वो पहला ऐसा भारतीय दर्शन है जिस पर इतनी ज़्यादा विवेचना और इतनी ज़्यादा आलोचना होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को विवेचना आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल पर नए आने वाले चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पुनः अलग वीडियो में।